हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक प्रमेय एनसीईआरटी बुक में है 1.3, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो कहा गया है कि p जो है वो एक अभाज्य संख्या है और a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। एक हमारा रिजल्ट है। अब उसके बाद है प्रमेय 1.4। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है पहले आपको बताया था, जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके। तो जब इस तरह के इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत मानेंगे, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लेंगे माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b हो गया, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। तथा b 0 के बराबर नहीं है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, b को हम इधर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 2b इज इक्वल टू a। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब यहां पर अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। यहां पर यदि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। अभी जो हमने ऊपर 1.3 प्रमेय से देखा था। जब ये 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। इसलिए हम मान लेते हैं माना a जो है 2c के बराबर है। माना a बराबर 2c, जहां c कोई पूर्णांक है।
अब हम इसे नंबर 1 दे देते हैं। a का मान 1 में रखने पर, जब हम a का मान 1 में रखेंगे तो a क्या था हमारे पास, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की वैल्यू इसमें पुट की, 4c स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह b को भी विभाजित करेगा। परंतु इससे पहले जो हमने a और b को दोनों को सहअभाज्य संख्या माना था, तो ये हमारा जो हमने कल्पना की थी ये उसका विरोधाभास हो गया। तो हम लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं 2 जो है वो a को भी भाग कर रहा है और 2 b को भी भाग कर रहा है, तो 1 के अलावा 2 भी उसका एक गुणनखंड हो गया। इससे हमें यह प्राप्त होता है कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब हम इस तथ्य पे पहुंचे तो यहां से हमें पता लगा कि जो हमने कल्पना की थी वो गलत थी। हमने क्या कल्पना की थी, हमने कहा था कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? उसके बाद उदाहरण नंबर 9 देखिए, जिसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल √2 की तरह ही होना है। जहां जहां हमने √2 लिखा था वहां हमें 3 कर देना है। एक बार देख लीजिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय हमें सिद्ध करना था, उसके विपरीत हम मान के चले कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अतः √3 इज इक्वल टू a अपॉन b के बराबर होगा, जहां a और b सहअभाज्य संख्या तथा b बराबर नहीं है 0 के। फिर उसी तरह से हमने b को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3b इज इक्वल टू a हो गया। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग किया, √3b स्क्वायर हो जाएगा, 3b स्क्वायर और a स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहां पर हम देखेंगे, अगर हम इस 3 को इसके नीचे ले आए तो a स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित होता है, प्रमेय 1.3 के द्वारा जो बताया था कि अगर p a स्क्वायर को भाग करता है तो p a को भी भाग करेगा। तो इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा।
अब हम मान लेते हैं कि ए की जो ए का मान वो 3c के बराबर 3c के बराबर है। a इज इक्वल टू 3c। √2 वाले क्वेश्चन में हमने a इज इक्वल टू 2c लिया था क्योंकि वहां पर √2 था। अब यहाँ पर 3 है, √3 है तो 3c ले लेंगे। अब ये जो वैल्यू है a की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दी। तो ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन थी। 3b² इज इक्वल टू a²। a की वैल्यू यहाँ रखी 3c² हो गया। 3b² इज इक्वल टू 9c²। तो ये 3 को 9 को डिवाइड करेगा, b² इज इक्वल टू 3c² हो गया। अब यहाँ पर सेम वही बात हो रही है कि अगर 3b² को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। हमने माना था कि ये सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनका कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 भी a को भी भाग कर रहा है 3 और b को भी भाग कर रहा है। इसका मतलब इनका कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सह अभाज्य हैं। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह उदाहरण नंबर 10 है जिसमें कहा गया दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? करने का तरीका बिल्कुल वही है। जिसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसको हम परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो क्योंकि ये परिमेय संख्या इसको हम मान रहे हैं तो ये a/b के इक्वल इसको लेंगे, जहां पर a और b को हम सह अभाज्य संख्या लेंगे और b बराबर नहीं है 0 के। अब इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया 5 माइनस a/b और √3 को हम राइट हैंड साइड पर लिया है। माइनस √3 प्लस √3 हो गया। तो जो हमारी वैल्यू है 5 माइनस ab वो √3 के बराबर आ गई। अब यहां से देखिए a और क्योंकि a और b पूर्णांक है तो 5 माइनस a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये एक परिमेय संख्या हो गई और ये √3 के बराबर है तो इसका मतलब √3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु पहले हमने सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस बात का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना जो है त्रुटिपूर्ण है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से उदाहरण नंबर 11 देखिए। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमने क्या करना होता है कि जो हमारी अपरिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमारे पास 5 माइनस √3 था, तो √3 को हम एक साइड कर लेंगे बिना अन्य किसी संख्याओं के साथ। जैसे हमने यहां से माइनस √3 को हम इक्वल से इस साइड राइट हैंड साइड पर लिया है, इसके साथ कोई और संख्या नहीं है। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में भी 3√2 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है तो हम माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3/√2 इज इक्वल टू a/b होगा, जहां पर a और b सह अभाज्य संख्या है और b बराबर नहीं है 0 के। अब हमने वही करना है कि √2 को हमने सिंगल ही रखना है, इसके साथ कोई और टर्म कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो √2 इज इक्वल टू a/b और इसको 3 को हम नीचे ले आए, यहाँ पर a/3b हो गया। अब चूंकि 3a और b ये पूर्णांक है इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। जब ये एक परिमेय संख्या हो गई और ये परिमेय संख्या √2 के बराबर है तो इसका मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या हो गई। परंतु इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं प्रमेय 1.4 में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा इस तथ्य का विरोधाभास हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसका मतलब हमने जो भी कल्पना की थी वो हमारी त्रुटिपूर्ण थी। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली 1.3 है। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम उसी तरह से करने हैं क्वेश्चन जैसे पीछे हमने सारे प्रश्न किए थे। हमने √2 किया, √3 किया, जहां जहां √2 था, जहां √2 था अब वहां पे √5 है, तो 2 की जगह सिर्फ 5 लिख देना। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे किया था। हम वही करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय सिद्ध करना था, हम इसको परिमेय मान के चलेंगे। अतः √5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, जहां a और b सहअभाज्य संख्या तथा b बराबर नहीं है 0 के। बिल्कुल उसी तरह करना है हमको इसको। b को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, √5b इज इक्वल टू a हो गया। दोनों ओर वर्क किया हमने, √5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब 5 को a स्क्वायर विभाजित करता है, सॉरी 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5a को भी विभाजित करेगा। इस 5 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे तो इसका मतलब वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी विभाजित करेगा। अब हम मान लेते हैं कि a बराबर 5c। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने √2 वाले क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 2c लिया था, √3 वाले क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 3c लिया था, तो √5 वाले क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 5c ले लेंगे और a की वैल्यू इस हम नंबर 1 इक्वेशन में डाल देंगे। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a था 5c इसकी जगह पर रखा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है। b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 5 इधर जाके डिवाइड करेगा तो 5c स्क्वायर रह जाएगा। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, अगर इस 5 को हम यहाँ नीचे ले आए तो ये 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये b स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। परंतु इससे ये तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य हैं। तो यहां पर भी हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वही तरीका है करने का। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे इसको। तो इसको हम a अपॉन b के इक्वल ले लेंगे, जहां पर a और b को हम सहअभाज्य संख्या लेंगे और b बराबर नहीं है 0 के। हमने करना क्या है, जो रूट वाली संख्या है उसको हमें सिंगल रखना है यहाँ पर, उसके साथ जो भी ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ से सबसे पहले 2√5 के साथ 3 ऐड हो रहा था, इस 3 को हम राइट हैंड साइड ले गए, +3 था, ये हो जाएगा a अपॉन b -3। यहाँ पर रह गया 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b -3। अब यहाँ से सिर्फ रूट वाली संख्या को रखना है हमें, तो यहाँ पर 2 है, इस 2 को भी हम इस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाके इसको डिवाइड करेगा। ये हो गया √5 इज इक्वल टू 1/2 a अपॉन b -3। अब यहाँ पर a और b पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है 1/2 ब्रैकेट a अपॉन b -3, यह एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या हो गई और ये संख्या √5 के बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे पहले हमने सिद्ध करा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो उस कथन का विरोधाभास है। इसलिए हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 1/√2। इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/2 को हम 1/√2 को हम a अपॉन b के इक्वल ले लेंगे, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्या और b बराबर नहीं है 0 के। अब हम 1/√2 को
√2/1 लिखें तो ये भी a/b भी b/a हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, तो ये भी क्योंकि 1/√2 a/b के बराबर है, और अगर हम √2/1 कर दें इसको तो ये भी b/a हो जाएगा। अब यहाँ पर a और b पूर्णांक है तो b/a भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले सिद्ध कर दिया था कि √2, अब यहां से √2 b/a के इक्वल है, तो b/a एक परिमेय संख्या हुई, तो √2 भी एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हमने सबसे पहले सिद्ध करा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो विरोधाभास हो गया इस तथ्य का, इसलिए हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। हमने जो भी कल्पना की वो गलत है। हमने कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत था। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जैसे हमने एग्जाम्पल्स किए हैं और ये क्वेश्चंस किए हैं।